भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज बलथर थाना के आर्या नगर में गया, जिस प्रतिनिधिमंडल में मैं ओम प्रकाश क्रांति जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण, हमारे जिला के किसान नेता राधा मोहन यादव और सिकटा अंचल के अंचल मंत्री सुबोध मुखिया, हम 3 लोग सम्मिलित थे। आर्या नगर गांव में जब हम लोग गए हैं तो हम लोग देखे हैं कि पूरा आर्या नगर गांव जो है वो एकदम वीरान पड़ा हुआ है, घरों में ताला लगा हुआ है, लोग भाग गए हैं। यहाँ तक कि अपने मवेशियों को भी लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दिया है। पूरा गांव श्मशान घाट के रूप में तब्दील था। और वहाँ जाने के बाद जो घटना 19 तारीख को घटी वो तो घटी ही, आज हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि कल रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब में पुलिस उस गांव में पहुंच करके और बड़ा पैमाना पर तांडव मचाई है। जिस परिवार से अनिरुद्ध यादव जुड़े हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई, उस परिवार के महिलाओं को भी बेरहमी के साथ रात भी पीटा गया है, अन्य महिलाओं को पीटा गया है और लगभग दर्जनों लोग जिनके घरों की तलाशी ली गई, घरों में जो महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और सबसे ज़्यादा हद तो ये हुआ है कि वहाँ एक लालू प्रसाद जी हैं, जाति से वो कानू समाज से आते हैं, और उनके लड़की की शादी चनपटिया के पटखौली में हुई है और वो लड़का आर्मी में पोस्टेड था। वो लड़का की शहादत हो गई और उनकी बेटी जो है, विधवा बेटी जो है, वो अपने माँ बाप के पास रह कर के 2 छोटे छोटे बच्चों को पालती है। उस शहीद शिवाजी प्रसाद की तस्वीर भी उनके घर में लगी हुई है। उनके घर में पुलिस घुस करके उनके गोदरेज के अलमीरा को तोड़ दिया, उसमें से रखे हुए सामान को ले लिया, टीवी को तोड़ दिया। वो विधवा महिला बराबर ये बिलखती रही कि हमारे पति हैं, ये शहीद का परिवार है, हम शहीद परिवार के लोग हैं। उसके बावजूद उसकी शहीद की तस्वीर देखने के बाद भी उस विधवा के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की, ये घोर निंदनीय बात है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है। और हम पश्चिम चंपारण के आरक्षी अधीक्षक महोदय और जो चंपारण रेंज के डीआईजी हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से आतंक फैला करके, भय का वातावरण फैला करके जो घटना घटी है उसको नहीं पाटा जा सकता है, बल्कि इसको प्रेम और भाईचारा के आधार पर इसको पाटने का प्रयास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि 4 दिन घटना घटे हुए हो गया, पुलिस के तरफ से 3-3, 4-4 FIR हो गया और लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को सताया जा रहा है। 3 गांव जो बलथर थाना के अगल बगल का गांव है, आर्या नगर, बलथर और भौरा, इन तीनों गांवों के लोग छोड़ करके पलायन कर गए हैं। लेकिन अभी तक अनिरुद्ध यादव के परिवार की ओर से जो आवेदन दिया गया, अभी तक उसके ऊपर FIR अभी तक नहीं किया गया और शायद FIR नहीं किया जाए, इसी का दबाव बनाने के लिए रात भी अनिरुद्ध यादव के परिवार के महिलाओं को सताया गया है। इसलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि अनिरुद्ध यादव के तरफ से भी जो आवेदन पुलिस को मिला है उसके ऊपर भी FIR किया जाए और दोनों का जांच किया जाए, जो दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों ने अनुभव किया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने देखा है कि रात के पुलिस के जुल्म से आर्या नगर की कुछ महिलाएं अपना झोरा बोरा लेकर के भाग रही थी। हम लोगों ने देखा, उन लोगों को रोका, पूछा भी उन लोगों से। उन लोगों ने रोते हुए कहा कि रात जिस तरह से पुलिस हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की है, उस तरह से अब हम लोगों का इज्जत बचाना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोग भाग करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। इस तरह की घटना पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। स्थानीय विधायक के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, इसका भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कंडेम करती है और इसका भी हम विरोध करते हैं। और जो निचोड़ निकला है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आरक्षी अधीक्षक महोदय का बयान आया मधुमक्खी के काटने से फलाना, मैं समझता हूं और हमारी पार्टी समझती है कि बलथर थाना के अंदर जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे जो निजी लोग और छोटे कर्मी जो दलाली के काम में संलिप्त हैं बलथर थाना में, ये दलाली के कारण जो ये इतनी बड़ी घटना घटी है। क्योंकि अनिरुद्ध यादव जो मारा गया, अनिरुद्ध यादव पहले भी प्राइवेट रूप से बलथर थाना की गाड़ी चलाता था और बलथर थाना के अधिकारियों के साठ गांठ में रहता था। अभी अनिरुद्ध यादव गाड़ी नहीं चलाता था,
वर्तमान समय में और बलथर थाना के साठगांठ में नहीं था, लेकिन कुछ वैसे कर्मी जिन लोगों के नाम बार बार आ रहे हैं, लोगों ने खुलेआम आज बताया है कि एक चौकीदार का पुत्र जो बगल के खरसहवा गांव का है, सुरेश उसका नाम लोग बता रहे थे, जो रात स्वयं पुलिस के साथ घूम रहा था और चिन्हित कर रहा था उन घरों के ताले, उन घरों के गेट को तोड़ा जा रहा था, उन घरों के गेट को खोला जाता। मैं एसपी से और डीआईजी से मांग करना चाहता हूं कि यदि बलथर थाना की घटना पर से पर्दा उठाना है तो निश्चित रूप से जो ये निजी तौर पर जो दलाली करने वाले लोग हैं, दलाली में संलिप्त लोग हैं, यदि इनको जांच के घेरे में लेकर के इनका जांच किया जाए तो मैं समझता हूं कि बलथर थाना की घटना का पर्दाफाश हो जाएगा और जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। पूरी घटना बलथर थाना में जो दलाली का धंधा चलता है, उस दलाली के धंधा के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वैसे दलालों को चिन्हित करके और उनको जांच के घेरे में लेकर के जांच करने की मांग करती है, ताकि बलथर थाना की घटना की सत्यता उजागर हो सके। क्या परिचय हुआ? ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिम चंपारण।